हाय विद्यार्थी सब, ये जो झारखंड का मॉडल सेट निकला है क्लास 10 का मैथ का, उसी का हम सॉल्यूशन करेंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, लेकिन पार्ट के हिसाब से करेंगे। समय मतलब उतना समय नहीं लेंगे, थोड़ा थोड़ा वीडियो करके आप लोगों को कोशिश करेंगे पूरा सिखाने का। ये जो क्लास 10 का है सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, फुल मार्क 80 है, टाइम 3 घंटा का देगा। इसी तरह आप लोगों का बोर्ड में क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव का 30 क्वेश्चन रहेगा, बाकी 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव मिलेगा, 20 नंबर का प्रैक्टिस होगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव का हल के साथ। पहला क्वेश्चन है पी जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 64 के शून्यक है। इसका आंसर कौन सा है? +8 माइनस +4 +-2 +-3। सही आंसर क्या होगा इसका, यह हम आप लोगों को करके दिखाते हैं। पहले क्या लिखिएगा, पहले जो दिया है जेड स्क्वायर माइनस 64 इसको लिखेंगे। यहाँ पर जो जेड स्क्वायर दिया है इसको भी हम स्क्वायर करेंगे। कैसे? यहाँ जेड स्क्वायर लिख दिए, इसको हम 8 स्क्वायर करते हैं। 8 इसका मतलब 64 हो गया, दोनों तरफ क्या हो गया स्क्वायर हो गया। यहाँ पर क्या फार्मूला यूज करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला का यूज करेंगे। इसका क्या फार्मूला होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसी को हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो इसको लिखेंगे हम जेड +8 जेड -8 हो गया बराबर 0 लेते हैं। क्यों 0? शून्य निकालने के लिए यहाँ पर 0 देना पड़ता है। तो जेड +8 इक्वल टू हो गया 0, तो आपका जेड का मान हो गया +8 उधर गया -8 हो गया, और जेड -8 इक्वल टू हो गया 0, तो जेड का मान हो गया आपका 8। तो शून्यंक क्या निकला? एक -8 और एक +8, लेकिन शून्यंक निकालने के लिए माइनस नहीं होगा, उसके जगह में क्या देगा? 8 देगा। तो 8 कहाँ पर है, मतलब 8 कहाँ पर है? 8 है आपका आंसर 1 में, ठीक है। 1 में प्लस माइनस जो 8 है वही आंसर होगा। हाँ, प्लस माइनस में 8 माइनस भी हो सकता है, 8 प्लस भी हो सकता है, ठीक है। शून्य में माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, इसलिए +-8 लिख दिया। मतलब आंसर दोनों ही होगा, -8 भी होगा, +8 भी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दिए गए बिंदुओं P06, बिंदु Q70 एवं बिंदु R50 में से कौन बिंदु अक्ष X को प्रतिष्ठित करता है? ठीक है, P, Q, R दोनों बिंदु Q एवं R ऑप्शन में है। तो पहले क्या करेंगे, जो रेखा होता है ये क्या होता है? ये हो गया आपका y डैश, ये हो गया y, ठीक है। इधर से क्या होता है? इधर से रेखा होता है ग्राफिया, या x होगा, यहाँ क्या होगा? x डैश होगा, ठीक है। तो पहला दिया है क्या? P06। देखिए ये जो होता है ना, ये वाला ये होता है x, ये होता है y का मान। पहला वाला x का मान, दूसरा वाला y का मान होता है। तो x है 0, तो यहाँ हो गया आपका 0, ये 0 हो गया। सबके लिए 0 होता है, और x के लिए भी y के लिए भी ये 0 होता है, ठीक है। तो ये 0 हो गया, तो y इधर का लाइन में कहीं इधर कहीं होगा 6, यहाँ मान लीजिए 6 हो गया। ये क्या हो गया? ये 06 हो गया। ये किसका मान था? P का मान, ठीक है। अब है Q70, ये हो गया, पहला का होता है x, दूसरा होता है y, ठीक है। तो x के लाइन में ये 7 हो गया मान लीजिए, इसके बाद हो गया 0 y का लाइन में, y का लाइन सबका है तो यहाँ 0 लगे। ये किसका हो गया? Q का। और R है 50, ठीक है। तो 5 भी कहीं यहाँ इधर ही होगा, यहाँ पर 50, ठीक है। ये हो गया आपका R का मान। तो x के लाइन में R और Q दोनों है, R भी है Q भी है, तो इसका आंसर D होगा, दोनों बिंदु Q एवं R, ठीक है।
इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, दो समपरिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितनी विषम परिमेय संख्या हो सकती है। दो समपरिमेय बोला है, कोई क्रमिक नहीं बोला है, क्रमिक नहीं बोला है, दो सम मतलब कोई भी सम संख्या ले सकते हैं। यहाँ मान लीजिए 4 लिया हम, ठीक है, इधर ले लिया हम 12, दोनों सम संख्या है। इसके बीच में आपका अनगिनत या अनंत संख्या होगा। अनगिनत मतलब कोई गिनती नहीं होगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, अनंत होगा, ठीक है। 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन है, दो क्रमिक विषम संख्याओं का SCF क्या होगा। दो क्रमिक बोले तो दो लगातार विषम संख्या, ठीक है, कोई भी माना दो लगातार विषम संख्या क्या होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7, 9, 11। मान लीजिए 7 लिए और 9 लिए, ठीक है। अब मौसा करना आप लोग आता है, ठीक है। पहले 7 भाग के माध्यम से मौसा सिखाता है, 7 और 9, ठीक है, 7 को 9 से भागा, 7 के 7 घटाओ 2, इसको घेर देंगे, जो बचेगा उसको घेरेंगे, फिर भाग करेंगे इसमें 7 से, 3 दूना 6, फिर एक बचा, फिर इसको घेर देंगे, फिर किससे भागेगा, 2 से, 2 एका 2, तो कितना हुआ 1। तो मौसा कितना हो गया, इसका 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ 1 है ए ऑप्शन में, तो ए इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका है, दो चरों YZ में रैखिक समीकरण AY प्लस BZ प्लस C इक्वल टू 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। मतलब कितना अधिकतम हल होगा, ठीक है, Y और Z में रैखिक समीकरण में है जो 1 होगा, 2 होगा, अनगिनत होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप में समीकरण तो लिखते हैं, क्या है, AY है प्लस BZ प्लस C इक्वल टू 0, ठीक है। हम कोई भी रख देंगे, Z को रख देंगे या Y को रख देंगे। Z को रख देते हैं, Z को रख दिए, तो इधर का C गया क्या हुआ, -C हुआ, ठीक है। इधर के AY गया क्या हुआ, -AY हुआ, ठीक है। इसके बाई जो B Z के साथ गुना था, तो B इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, ठीक है। अब हम Y का मान अगर 0 ले, 1 ले, 2 ले, 3 ले, कोई भी ले, तो Z का मान भी अनंत आएगा, अनगिनत आएगा, अनगिनत आएगा, कोई इतना लिमिट नहीं है। इसका उत्तर होगा अनगिनत, ठीक है, हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर बोलता है, संगत समीकरण युग्मों द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। संगत समीकरण, संगत मतलब क्या है, संगत समीकरण युग्मों द्वारा निरूपित रेखा, जो रेखा एक रेखा मतलब ये रेखा हो गया, ठीक है, एक रेखा हो गया। संगत मतलब कि उसके साथ साथ जाएगा, उसके ऊपर जाए चढ़ेगा, उसके साइड से पीछे, मतलब उसको टच करके भागेगा, उसको कहते हैं संगत। इस तरह रेखा कर दिए, ठीक है, मतलब उसको टच करके भागेगा, टच कर, ये इस तरह जो टच करता है, इस तरह हुआ आपका, इस तरह हुआ, तो ये हो गया आपको, इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी, या फिर इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी। और क्या हुआ, इधर भी एक रेखा गया, इधर से एक रेखा आया, मतलब इधर गया, इसको कहते हैं संपाति, ठीक है। तो संगत में संपाति भी हो सकती है, प्रतिच्छेदी भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसा रेखा हुआ, इधर एक को, नीचे एक को, 2 रेखा हुआ, लेकिन इसको संगत नहीं कहेंगे, दोनों अलग अलग है। इसको क्या कहेंगे, इसको समांतर कहेंगे, ठीक है। समांतर तो होगा नहीं आंसर में, संगत में तो हमेशा जुड़ा होना चाहिए। तो एक आंसर होगा, एक आंसर, मतलब आपका आंसर हो जाएगा समांतर और संपाति। लेकिन मेरे हिसाब से ये आंसर तो गलत है, आंसर में समांतर दिया हुआ है, नहीं समांतर बोलते, सॉरी, प्रतिच्छेदी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा प्रतिच्छेदी और संपाति, दोनों आंसर होगा, ठीक है, ओके। 7 नंबर क्या बोलता है, x² - 5x + 6 = 0 का मूल है। मूल आप लोगों को आता होगा, कैसे करेंगे मूल, लिखेंगे x² - 5x + 6 = 0। जब भी मूल निकालेंगे, ठीक है, ये जो मिडिल फैक्टर है ना 5 ठो, इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या करेंगे, x² रख देंगे,
माइनस भी रख देंगे, इसको ब्रैकेट लेंगे और ये जो एक्स है गुना इसको यहाँ पर बिठा देंगे, +6 करेंगे। मतलब जैसा है हूबहू वैसा बेदा, खाली बीच का 5 को फैक्टर करना है, मतलब तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना किया है, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब एक है, ठीक है, एक गुना हुआ तो 1 और 6 को गुना कीजिए, कितना हुआ 1 और 6 गुना करके हुआ 6। मिडिल में ऐसा 2, मिडिल में पहले 6 को लौसा कर लीजिए, लौसा कीजिए, क्या हुआ 2 3 6, क्या हुआ 2 और 3 आया, मतलब यहाँ लिख दीजिए 2 + 3। देखो 2 का 3 को गुना करके कितना आता है 6 आता है, और 2 और 3 को जोड़ कर कितना आता है 5 आता है। मतलब यहाँ जो गुना करके आया 1 और 6, ठीक है, 6 आया, बीच में जो 6 आएगा उसको फैक्टर करना होगा, या 2 ऐसे संख्या लेना पड़ेगा जो गुना भाग करके 6 हो और जोग वियोग करके 5 हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर रख देंगे, माइनस रख देंगे, ठीक है, 2, इसका एक्स गुना था एक्स ले लिए, फिर माइनस प्लस क्या हो गया माइनस हो गया, फिर 3x हो गया +6 हो गया। अब दो फैक्टर का भाग ये करेंगे, फैक्टरिंग करेंगे, ये दो को अलग कर दिए। एक्स इसमें है एक्स स्क्वायर -2x, ठीक है, तो इसको और इसको कौन सी संख्या गुना होता है, एक्स, देखो एक्स इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, तो एक्स से गुना करेंगे, कॉमन एक्स लेंगे, ठीक है, तो यहाँ एक्स ले लिए, एक्स और एक्स गुना करके कितना होगा एक्स स्क्वायर हो गया। और यहाँ से तो एक्स हम ले लिए, या बचा क्या 2 बचा, और माइनस बचा तो -2 बैठा दीजिए। अब यहाँ जो हो गया इसको सीधा यहाँ जाकर बैठा दिए, हो गया। अब एक्स यहाँ ले लिए, यहाँ क्या बचा -3 बचा दिए, बस 3 2 गुना देखिए 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस। अब क्या कहेंगे x -2, दोनों ब्रैकेट x -2 इसको एक जगह कर लिए। अब x -3 इसको अलग कर लिए, अब बराबर 0 लिख दीजिए, ठीक है, इधर भी बराबर 0 लिख दीजिए। अब तो दीजिए, इसलिए x -2 = 0, तो आपका x हो गया 2, और x -3 = 0, तो आपका x हो गया 3। तो आपका मूल क्या हो गया 2 और 3, कहाँ आंसर है, देखिए 2 है सी में, 3 है बी में, मतलब इसका आंसर होगा बी एंड सी दोनों, मतलब डी ऑप्शन राइट, ठीक है। अब चलिए कितना नंबर पे, चलिए 8 नंबर पे, ठीक है। 8 नंबर मैथ तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना इसका ऑप्शन लेना भूल गए, ऑप्शन लिखना भूल गए, ऑप्शन क्या था, क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। देखो 8 नंबर, कितना नंबर 8 नंबर, इसका ऑप्शन में है आपका 15 17, ऑप्शन बी में है आपका 9 11, ऑप्शन सी में आपका है 13 15, ऑप्शन डी में है आपका 11 11, ठीक है, बंद कर दिए, इसका बताइए। देखिए बोलते हैं 2 लगातार विषम धनात्मक, विषम धनात्मक, सम नहीं विषम, तो देखिए मान लीजिए पहला विषम धनात्मक पूर्णांक, मान लो पहला विषम धनात्मक पूर्णांक क्या x मान लिया, दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक, उतना हम नहीं लिखे, लिख लीजिएगा आप लोग। देखिए धनात्मक विषम बोला है तो विषम एक घर, मतलब एक, इसको x तो पहला था, ठीक है, अब विषम दूसरा बोला, दूसरा तो +1 नहीं ले सकते, सम हो जाएगा, +2 ले लेंगे, दोनों हो गया। अब प्रश्न से क्या बोलता है, 2 लगातार विषम सन्न पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग का जो वर्ग, मतलब इसका वर्ग कीजिए, वर्ग कीजिए, इसका दे दे, मतलब वर्ग हो गया, जोग बोला तो जोग दे दीजिए, फिर दीजिए x + 2 का वर्ग = कितना होगा 202। अब इसको x स्क्वायर रख दिए। अब देखो a + b² का इसका फॉर्मूला आएगा, a + b² का फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b² इसका फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है। तो x² + 2ab, मतलब इसको a और b मानिए, इसका फॉर्मूला है, + b इसका मतलब 2² = 202। x² कितना होगा 2x² हो गया, 2 2 कितना हुआ 4x हो गया, 2 का पावर 2 मतलब 4 हो गया, ये हो गया 202। अच्छा 2x² + 4x, अब देखिए 202, 4 उधर गया -4 हो गया, तब 2x² + 4x, 202 और 4 घटाओ कितना होगा 198, इधर ले आ गया 100 - 198 कर दिया, बराबर 0 कर दिया।
देखिए ए तीनों 2 से भाग हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हो गया एक्स स्क्वायर प्लस इसका 2 से भाग करेंगे 2x, इसका 2 से भाग है 99। अब क्या होगा, मिडिल फैक्टर दोनों भाग उसके पहले जैसा, एक्स स्क्वायर रख दीजिए प्लस रख दीजिए ब्रैकेट रख दीजिए एक्स रख दिए 99 रख दीजिए बराबर 0। एक को 99 से गुण कर 99 हो गया। अब 11 माइनस 9 मतलब 99 का लॉस कीजिए तो 11 9, ठीक है। तो 11 9 तो 11 माइनस 9 2, ठीक है। अब क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 11 का 1 2 उनका 11x माइनस 9x माइनस 99 इक्वल टू 0। अब मिडिल दोनों को कीजिए, ए दोनों कीजिए अलग से, ए दोनों अलग से तोड़िए। यहाँ x होगा, दोनों एक्स स्क्वायर मतलब एक एक्स ले लिया, एक्स एक्स बचा, यहाँ एक्स ले लिया है तो प्लस 11 बचा, प्लस 11 बैठा दिए, ठीक है। अब x प्लस 11 को यहाँ बैठा दीजिए, पहले यहाँ जो आएगा ना उसको यहाँ बैठा देना है, बस आसान हो जाएगा हम लोगों का। एक्स एक्स मेल हो जाता है, माइनस 9 बचते नहीं लिए, 9 11 99 हो गया। अब क्या हुआ x माइनस 9 और हो गया x प्लस 11 इक्वल टू 0, इसको 0। अब देखिए x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आया 9, और x प्लस 11 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आया माइनस 11। तो x का माना माइनस 11 नहीं ले सकते, इसको 9 ले सकते हैं। अब तो पहला 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 क्या था, पहला पूर्णांक था, पहला था आपका x मतलब क्या 9। अब दूसरा था x प्लस 2 शायद, हाँ x प्लस 2 मतलब 9 प्लस 2 मतलब हो गया 11। तो 9 और 11 का आंसर है बी में, ये 9 हो गया। आपका हो गया 9 नंबर। निम्नलिखित में कौन एपी नहीं में है, मतलब कौन एपी नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए एपी है कि नहीं है, इसको जानने के लिए आपको पहले ए को करके देखते हैं। ए ऑप्शन का ए निकालिए, कितना होगा, ए हो गया 2 और डी हो गया आपका 4 से 2 गया 2, एक बार डी और निकालिए, 6 से 4 गया 2, एक बार डी और निकालिए 8 से 6 गया 2, मतलब सब में डी समान आता है, इसका मतलब ए पी समान है। फिर बी का ऑप्शन करके देखिए, ए हो गया आपका 1 और डी हो गया आपका 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, एक बार डी और निकालिए 17 माइनस 9 कितना हो गया 8, एक बार डी और निकालिए 25 माइनस 17, इसका हो गया 8, मतलब ए इसका भी डी समान आता है, ए बी में है। सी करके देखिए, सी का ए हो गया माइनस 10, डी होगा माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस 10 कितना हो गया 4, एक और डी निकालिए माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 6 कितना हो गया 4, इसका भी डी समान आता है, मतलब ए बी में है। डी का ऑप्शन का देखिए, इसका ए हो गया 1 और डी हो गया, डी आपका हो गया, हाँ डी हो गया 4 माइनस 1 बराबर 3, एक और डी निकल के देखते हैं 9 माइनस 4 बराबर 5, इसका डी समान नहीं है, तो डी ऑप्शन सही होगा, मतलब इसका ए पी नहीं है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 1 4 7 10 1 4 7 10 डॉट डॉट के 28वें पद का मान है, मतलब 28 नंबर का पद निकालना पड़ेगा, पद का मान निकालना पड़ेगा। मतलब यहाँ कितना पद है 1 2 3 4, ठीक है। 28 नंबर पद कितना होगा, तो ये दिया हुआ है 1 का, डी दिया हुआ है 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 और एन दिया हुआ है पद मतलब एन 28। इसका ए एन निकालेंगे, मान निकालेंगे। एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए हो गया आपका 1 प्लस एन हो गया आपका 28 माइनस 1 इंटू डी हो गया 3। तो 1 प्लस 28 से 1 गया कितना 27 इंटू 3, तो 1 प्लस 27 को 3 से गुना करेंगे 81 और 1 जोग 82 ऑप्शन में कहाँ पर है सी में, इसको राइट, ठीक है। ये हो गया पार्ट 1, आप लोगों का पार्ट 1 10 हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पार्ट 2 मिल जाएगा।
11 नंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।